हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो करेंगे जी ट्यूबलेस टायर के ऊपर, और इसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि ये एक फजूल इन्वेस्टमेंट में भी जा सकती है बात। ठीक है, इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है, आप लोगों की हेल्प हो सकती है इससे। ठीक है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ना दिलवाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देख के चलना पड़ेंगी। ये आम ट्यूब वाले टायर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और ये आपको जलील भी कर सकती है, तंग भी कर सकता है। ठीक है, ये ट्यूबलेस टायर कहने में ये चीज़ अच्छी है कि यार ट्यूबलेस डाल दो, सुकून है, लेकिन ये बेसुकून करने पे आए तो ये बहुत जलील करती है। शुरू करते हैं जी पहले पॉइंट पे। 1 साल पहले मैंने अपना टायर पिछला चेंज किया बाइक का। उसके अंदर मैंने डाला 100 90 18, और जो कि YBR के ऊपर, YBZ के ऊपर। ठीक है, और वीडियो भी बनाई, काफ़ी लोगों ने देखा, मैंने इस्तेमाल भी किया, मैं नारान का गान भी इसके ऊपर किया हूँ, झील सैफल लुक भी किया हूँ। बेहतरीन टायर है, रोड ग्रिप में A1 है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो सॉफ्टनेस है उसमें भी ज़बरदस्त है। पैटर्न 50-50 है मैंने जो डाला था। ठीक है, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों की तरफ चलता था। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? मैं एक दिन जा रहा हूँ जी रोड पे, और घर के करीब हूँ बिल्कुल। घर पहुँचते पहुँचते ना एकदम बाइक भारी होना शुरू हुआ, और जैसे ही मैंने बाइक रोका, टायर पूरा फ्लैट। मैं कहा ये क्या सीन हो गया। खैर मैं उतरा, और मैंने देखा लाइट गई हुई थी गली में, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा, मुझे कोई पंचर नज़र नहीं आया। मैंने टायर घुमाया, एकदम देखा कि इतनी बड़ी चाबी, जो नॉर्मल चाबी का साइज़ होता है, वो पूरी चाबी टायर के अंदर चीरती हुई अंदर गई हुई। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा इशू है, और इसका तो पंचर लग भी नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी की तरह इतना मोटा पॉइंट डाल गया, इतना इतना चौड़ा टायर है तो इतना तो क्रैक आ गया अंदर। अब मैंने क्या किया कि मैं पैदल बाइक को लेकर कोई 500 मीटर या 800 मीटर मैंने पैदल बाइक को स्टार्ट करके पैदल ही उसको रेड़ता हुआ लेके चला गया। पंचर वाले के पास गया हूँ, पंचर वाले ने कहा जी हो जाएगा। आधा घंटा मैंने उसका वेट किया, वो किसी गाड़ी का टायर पंचर लगा रहा था। मैंने जब मेरी बाइक की बारी आई, उसने ना सुआ और साथ में कुछ चीज़ें लेकर आ गया रबड़ की। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये वाला बाहर वाला पंचर नहीं लगवाना, मैंने टायर उतरवा के इसको हीट वाला लगाना है। कहता हमसे इतनी मेहनत नहीं होती, इसको ले जाओ, हम बाहर वाला ही पंचर लगाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये बाहर वाला पंचर क्यों नहीं लगवाना चाहिए। देखें जी, गाड़ी का टायर इतना बड़ा है, ठीक है, और इमरजेंसी में आप उसके ऊपर सुए वाला वो पंचर लगाएं तो चलेगा, लेकिन वो भी रिकमेंड नहीं है, क्योंकि अंदर जो पैटर्न होता है, अंदर तारें होती हैं। ठीक है, किसी किसी में नायलॉन होता है, किसी किसी में लोहे की तारें होती हैं। टायर के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं। तो अब नायलॉन जब फट जाएगा, मतलब कि धागा है अंदर वो वो क्रैक हो जाएगा, तो उसने जो टायर की जो तड़ है उसको ख़त्म कर देना। एक पॉइंट। मैंने फिर उसको कहा यार कोई हल कर दे, मैं पैदल दोबारा जाऊंगा, मैं एक मसला हो जाएगा। कहता मैं नहीं कर सकता। खैर मैंने देखा कि यार चलो 700 800 मीटर ही है, दोबारा वापस चला जाता हूँ। मैंने बाइक स्टार्ट किया, बाइक चला 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 पैदल एक जगह पे तंग आके मैं बाइक पे बैठ गया। और वो जो ट्यूबलेस टायर है ना, आम ट्यूब वाले टायर से बहुत ज़्यादा भारी भी होता है, और जितना नॉर्मल बाइक चलता है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा भारी हो जाता है बाइक। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रिम से बार बार ये उतर रहा होता है। ठीक है, जब फ्लैट वो, ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने फिर ये सारी चीज़ें देख के घर पहुंचा, भाई से बात की। भाई ने कहा कोई मसला नहीं। भाई ने टायर खोला, रिम उतारा, हम दूसरे बाइक पे बैठ के फिर एक अच्छे वाले जो पंचर जिसके हम गाड़ियों का बाइकों का काम करवाते हैं उसके पास ले गए। उसने कहा जी हो जाएगा जी। उसने कोई 5-10 मिनट लिए, उसने हीट वाला पंचर लगा के हमें वापस भेज दिया। ये तो मेरे साथ एक केस हो गया जो कि जलील में हुआ। फिर एक बार हुआ कि मैं एक शूट पे गया हुआ था, और मगरिब का टाइम था। ठीक है, सर्दियाँ, सख्त सर्दियाँ, आपको पता है मगरिब कितने बजे जल्दी हो जाती है। अब मैं जिस जगह पे था जंगल टाइप था, और बाइक के टायर की हवा निकल गई। मैंने कहा ये क्या मसला है। खैर मैंने कुदरती तौर पे मेरे दोस्त के जो गाड़ी में ना वो एयर पंप पड़ा हुआ था। ठीक है, एयर कंप्रेसर, उससे हवा भरी, आगे पंचर की दुकान तक गए, वो भी वहाँ पे जाते जाते ना टायर की हवा कोई 15 या 12 बार रहेगी। उधर जाके उसने चेक किया, उसने कहा जी हवा कम है। उसने टायर चेक किया, उसने कहा पंचर नहीं है, इसकी नलकी ख़राब है। और हम नलकी के ऊपर उसने पानी सा फेंका, बबल सा फेंका, थूक लगा के जो करते हैं वो।
वो बबल बनना शुरू हो गया। कहता है इसकी नलकी ख़राब है। अब मैंने कहा नलकी पड़ी? कहते नहीं पड़ी। फिर आगे गए हैं जी, एक पीएसओ पंप आया, मैंने कहा इसकी नलकी पड़ी या नहीं पड़ी। फिर वहाँ से वहाँ दोबारा भरवा के फिर अगले स्टेप पे गए हैं। तीसरा 5 मैं पंचर की दुकान पे फिर हूँ, इसकी नलकी नहीं मिली। फिर एक और पॉइंट आया जी, मैंने वहाँ से वाप भरवाई और मैंने आईजेपी रोड पे डाल दी। तब इस्लामाबाद की पिंडी की आईजेपी रोड बन रही थी, खड्डों से भरी हुई। मैंने उसके ऊपर बाइक रोका ही नहीं, मैंने भगा के रखा और मेरा बाइक के टायर की बार 9 बार रह गई थी। ठीक है, मैं पहुँचते पहुँचते उसी पंचर वाले के पास पहुँचा जिसने टायर फिट करके दिया था। खैर उसके पास गया, उसने देखा नलकी का हाल, नलकी भी मेरे पास पड़ी हुई है, उसके अंदर जो जनरल पैटर्न था ना रबड़ का, वो सारा गर्मी की वजह से या ठंड की वजह से क्रैक हो चुका था। उसने कहा नलकी नहीं डलेगी। मैं कहा नलकी कितने की है? कहता जी 550 रुपये की। मैं कहा तो बहुत महंगी है, गाड़ी की तो 150-200 रुपये की आ जाती है। कहता जी बाइक है, बाइक की बहुत कम होती हैं और आती भी महंगी है। मैंने कहा डाल दे यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। खैर लड़ा के 400 रुपये करा के दिलवा दी। अब ये होगी दूसरी ज़लालत। ठीक है, फिर जो तीसरी ज़लालत हुई, मैं नारायण के सफ़र में गया हूँ, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। उस ब्लॉग के अंदर आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि मैंने उसमें बताया कि सुबह मैं उठाऊँ, बाइक अगला टायर ही मेरा पंचर फ्लैट हुआ है। और अब वहाँ पे मैं एयर पंप लेके गया हुआ था इलेक्ट्रिक, वहाँ पे हमने हवा भरी, वो फिर से खड़ा हो गया। फिर मैं उसी हवा में पिंडी भी आया, इस्लामाबाद भी वापस आया, कोई मसला नहीं। 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, कोई मसला नहीं। फिर पिछले दिनों में हवा फिर निकलना शुरू होगी, मैं हवा भरवाने जाऊँ, कुछ सफ़र के बाद फिर हवा 15 बार हो जाए, फिर हवा भरवाने जाऊँ, फिर इस तरह। अभी तक मैंने नलकी चेंज नहीं कराई। मुझे पता लग गया कि वो रबड़ नलकी का ही रोल है। नलकी हल्की सी हिलती है, हवा निकल जाती है, नलकी अपनी जगह पर बैठी रही, हवा नहीं निकलती। तो ये सारा सीन है। अब देखें जी, मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता। देखें जी, एक तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बाइक के ट्यूबलेस का काम कोई ना करता हो तो बिल्कुल ना दिलवाना। दूसरा ये कि अगर आपने ट्यूबलेस टायर ऑर्डर किया है तो नलकियाँ ज़्यादा सारी ख़रीद लेना, ठीक है, जो कि अच्छी पायदार आला मयार की हों, और अपने बाइक के टापे के अंदर कहीं भी जो भी आपके पास मौके पे चीज़ मिल जाए आपको वहाँ पे रख लें। थर्ड चीज़, पंचर किट अपने पास ज़रूर रखें। हर किसी को नहीं आता पंचर लगाना, वो सुबह वाले पंचर की आप ट्रेनिंग करें। अगर आप जंगल में फंसे हैं तब तो आपको वो मजबूरन वही वाला लगाना होगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको हीट वाला पंचर वाली दुकान सोच के रखनी है, और जिस तरह मैंने सारा एक प्रोसीजर किया है उस तरह आपको भी करना पड़ेगा। छोटा सा प्रोसेसिंग है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन ट्यूबलेस से टायर एक लिहाज से बहुत अच्छा है। आपकी ड्राइविंग बहुत मज़े की हो जाती है, ग्रिप और बढ़ जाती है, मुझे जहाँ तक लगता है। और जैसे और दूसरा ये है कि आपके टायर का वज़न भी एक किस्म का कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टायर का वज़न भी कम हो जाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ट्यूबलेस टायर ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, तो आप लोग सीधा 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 सा जवाब है आप लोगों के लिए कि ट्यूबलेस टायर डलवाने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, एक पंचर का, एक नलकी का। ठीक है, नहीं तो आपको ये जलील करके रख देगा। बाकी सिनेरियो में बहुत अच्छा ही है, अगर हवा ना निकले तो महीना महीना 2-2 महीना आपको तंग नहीं करता। ठीक है, आपको चक्कर आने की टेंशन ही नहीं होती। और दूसरा ये कि अभी तक वो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि कील घुस गया, घुसा ही रहे और को पता नहीं लगा। मैंने आपको जैसा बताया था कि अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि मैंने 1.5 साल बाइक चलाया, उसका अगला टायर पंचर ही नहीं हुआ, हालांकि वो ट्यूब वाला था, मैंने फिर भी ट्यूबलेस डलवा लिया। तो खैर ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करके रखना है। ये आपके साथ कभी भी हादसा पेश आ सकता है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया। बाकी अमल करना आपका काम है, और इसमें इतना कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना दिलवाएं, सिर्फ एक गाइडनेस है। ठीक है, उस पर आप अमल कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये तंग करने वाली चीज़ है, हर कोई इसका नहीं करता, क्योंकि अब जाके ट्रेंड शुरू हुआ है ट्यूबलेस बाइकों के अंदर। नहीं तो उससे पहले हम स्पोको वाले रिम यूज़ करते थे, तो उसमें ट्यूब डलती थी सिंपल सी। वो आपकी ट्यूब फटी है तो आपने 600-700 रुपये की ट्यूब डलवा लेनी है, दैट्स इट। तो ये सीन है। इंशाल्लाह आपको बात समझ लग गई होगी। और वीडियो कैसे लगी, इस तरह की टिप्स की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे याद कीजिएगा ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।